हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। तो ये दोष क्या होते हैं, किसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इन दोनों का कारण क्या होता है, इसको हम कैसे, इसका निवारण क्या होता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जी। केवल एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हमें पहला देखना है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को धुंधला दिखाई देती है, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब क्या बात है कि यहाँ पे लिखा गया निकट दृष्टि दोष, तो ऐसा दोष जिसमें निकट की मतलब पास की तो वस्तुएं हमें दिखाई देंगी, जितनी नजदीक वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई देंगी, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। या दिखाई भी देंगी तो धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब ज्यादा पास होगा तो दिखाई देगा, परंतु ज्यादा दूर होगा ना तो हमें धुंधला टाइप का दिखाई देगा। ये दोष होता है, ये ज्यादातर दोष आता है जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, उनको ये दोष आ जाता है कि उनको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तु उनको दिखाई नहीं देख पाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब हम जानेंगे निकट दृष्टि दोष का कारण। अब इसका कारण क्यों है, तो क्या है दोस्त, मतलब क्यों निकट दृष्टि दोष होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसके मुख्यतः दो यहाँ पे हमने कारण लिखा हुआ है। सबसे पहला, जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक लंबा होना। जो नेत्र गोलक होता है वो नॉर्मल से भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आंखों के लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है या वक्रता जो होती है वो अधिक हो जाना। मतलब जो लेंस की वक्रता होती है ना, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, निकट दृष्टि दोष होता है। कैसे होता है कि देखिए, इससे आने वाली प्रकाश किरणें, लेंस से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर मतलब गिरनी तो चाहिए, तो रेटिना पे न गिर के रेटिना के आगे क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती हैं, मतलब वहां पे आपतित हो जाती हैं। तो इसी के कारण ये दोष होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। कम समझ में आने का कारण ये है दोस्त कि जिनको पता ही नहीं है कि नेत्र गोलक क्या होता है। जैसे हमने कह दिया नेत्र गोलक सामान्य से मतलब नॉर्मल से अधिक लंबा होना। अब जिनको नेत्र गोलक नहीं पता वो कैसे समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कह दिया कि लेंस की त्रिज्या, लेंस की वक्रता अधिक होना। अब जिनको लेंस की वक्रता नहीं पता, लेंस कौन सा आंखों में लेंस लगा होता है ये नहीं पता, तो कैसे जान पाएंगे। तो ये सब हमने मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन हमने किया हुआ है, उसमें हमने पढ़ाया हुआ है। तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, लिखिएगा मानव नेत्र ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे सभी वीडियो का, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। तो ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको मानव नेत्र के बारे में पता हो। नहीं पता है तो केवल ये लाइन और ये दो लाइन, मतलब ये दोनों लाइन आप तैयार कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इतना लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए। अगला आता है इसका निवारण। अब हम कैसे निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं दोस्त, तो समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका समाधान अवतल लेंस के चश्मे से किया जाता है। मतलब ना निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस वाली चश्मे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
मतलब जो चश्मा हम लगाएंगे, जो चश्मा का यूज करेंगे उसमें अवतल लेंस लगा होना चाहिए, तभी निकट दृष्टि दोष दूर हो पाएगा। ठीक है ना, तो यही आपको लिखा गया है। इसी को थोड़ा और हमने विस्तार में एक्सप्लेन किया है कि अवतल लेंस कैसे ठीक करता है। तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देता है। थोड़ा क्या करेगा, ये बाहर की ओर क्या होगा, मोड़ देगा, जिससे कि वे सीधे रेटिना पर फोकसित होंगे, जिससे प्रकाश किरणें जो आएंगी वो रेटिना से आगे फोकसित ना होकर सीधा रेटिना पर ही क्या होंगी, फोकसित होंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, तभी जाकर दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे कारण क्या था कि लेंस की वक्रता अधिक होना, तो यहाँ पे लिखा भी गया था, इसका मतलब क्या है कि जो आने वाली आंखों पे पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर न गिरकर, रेटिना पर फोकसित ना होकर रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं। तो अब हमें इसको ठीक करने के लिए हमें जो प्रकाश किरणें हैं उसको सीधा रेटिना पर ही फोकसित कराना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, थोड़ा सा मोड़ देता है। ठीक है, जिससे कि सीधे जिससे कि वे मतलब प्रकाश किरणें सीधे रेटिना पर ही क्या करती हैं, फोकसित हो पाती हैं। ठीक है ना, और दूर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये निकट दृष्टि दोष था। अब हम जान लेते हैं दूर दृष्टि दोष, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं धुंधली दिखाई देती हैं, तो इसे दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इंग्लिश शब्द है, चलिए इसको हटाइए। दूर दृष्टि दोष ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ये नहीं कहता है, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये आप याद रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये आप नहीं, दूर दृष्टि दोष याद रखेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुएं साफ से दिखाई देंगी, मतलब जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देंगे, परंतु जो पास की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष कहेंगे जी। अगला आता है इसका कारण। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है जी, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो जस्ट उसमें जो था ना हमने पढ़ा, उसका अपोजिट इसमें है। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक था वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसकी लंबाई अधिक हो जाती है। परंतु इसमें नेत्र गोलक का समान से छोटा होना, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। किसमें, दूर दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। अगला इसमें फिर कहा रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम होना। निकट दृष्टि दोष में वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, परंतु नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। किसमें, तो बाबू दूर दृष्टि दोष में। ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है, देखिए, इन कारणों से जब वक्रता कम हो जाती है, इन कारणों से क्या होता है, प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित ना होकर क्या हो जाती हैं, पीछे फोकसित होती हैं। निकट दृष्टि दोष में आगे फोकसित हो रही थी, रेटिना पर ना होकर, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। अब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम दूर दृष्टि दोष का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसके समाधान के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है दोस्त, उत्तल लेंस क्या करता है, जो अनंत से आने वाली इस तरीके से प्रकाश किरणें होता है, इसको एक जगह पर क्या कर देता है, फोकसित कर देता है, मतलब मिला देता है, और यही रेटिना पर ही मिलाएगा। तो यही लिखा जा रहा है, इसके समाधान मतलब दूर दृष्टि दोष के समाधान के लिए उत्तल लेंस का क्या करते हैं, चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या करता है उत्तल लेंस, समझिएगा। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है। देख रहे हैं ना, इसको अंदर की ओर मोड़ दिया है, और जब अंदर की ओर मोड़ दिया है ताकि वे सीधे रेटिना पर फोकसित हो पाए, ताकि ये जो प्रकाश किरणें हैं सभी रेटिना पर फोकसित हो पाए, पीछे ना हो पाए। ठीक है ना, जिससे कि साफ से जो भी चीजें हैं साफ से दिखाई दे। तो ये इस तरीके से आपको टोटल लिखना पड़ेगा दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो ये टॉपिक है हमने समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। हाँ, एक आवश्यक सूचना आप जान लें, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए आवश्यक बात मैं बता दूं कि आपकी पूरी तरीके से फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम PDF नोट्स दे रहे हैं। पूरी फिजिक्स की केमिस्ट्री का PDF मतलब फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है। फुल PDF नोट्स आपको दिया जा रहा है कितने में? ओनली 99 रुपये में। पूरी फिजिक्स का भी दिया जाएगा और पूरी केमिस्ट्री का भी। तो अगर आप क्लास 10th का PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा सर हमें क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। इतना लिखकर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देंगे तो वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपका जो नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए नीचे नंबर है, आप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।